आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को बेहद ही उग्र अघोर पद्धति का शमशान जगाने का मंत्र देने जा रहा हूँ। इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है, बशर्ते वो जिगर वाला हो, निडर हो, निर्भय हो, गुरुमुखी हो, तभी वह इस साधना को करे। अथवा मेरे कहने पर मैं नहीं कह रहा कि आप लोग जाओ, नहीं तो इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँगा, ना तो मेरा चैनल होगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, इस साधना को वही साधक करे, ट्राई करे जो गुरुमुखी है। इस साधना को वही साधिका करे जो गुरुमुखी है, क्योंकि यह साधना जो है पूर्णतः शमशानी साधना है, ये आप समझ लो। अब इस साधना को किस दिन करना है? अमावस्या, मात्र 3 रात्रि की ये साधना है और हर दिन आपको 2 घंटे शमशान में बिताने हैं इस मंत्र को करते हुए। 2 घंटे में चाहे आप 5000 कर लो, चाहे 10,000 कर लो, चाहे 11,000 कर लो, पर अमूमन 5000 से जाप कम किए बिना आपको आसन नहीं छोड़ना है। ये आप जान लो, ये जो साधना है शमशान के अंदर की ही है। अब आपको क्या करना है कि अमावस का दिन हो, आपको शमशान में जाना है। सर्वप्रथम शमशान घुसते ही भगवान गणेश, अपने गुरु गौरी, 5 देव का ध्यान करना है। आप काहे के लिए आए हो? अपने गुरु महाराज से और गणेश भगवान से आदेश लेके आगे बढ़ जाओ। जहाँ पे मुर्दा जलता है थोड़ी दूर में आप अपना आसन लगा लो। अब आपको सामग्री में क्या क्या चाहिए? बकरे की कलेजी, दारू, 5 प्रकार का मीठा, सिगरेट, 21 नींबू और शमशान के चारों तरफ आपको दीपक लगाना है। अथवा अगर आप चारों तरफ नहीं लगाते हो तो एक स्टार बनाओ। स्टार बनाकर उसमें 6 कोनों पर आपको दीपक लगा देना है। स्टार के बीचों बीच आपको क्रीम लिख देना है और वहीं पर आपको 4 बाती का दीपक लगाना है। सारी सामग्रियां भोग आपको काले कपड़े पर भोग देना है, कोई पात्र पे रखकर। बकरे की कलेजी, 5 प्रकार का मीठा, दारू, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, सब तरह से आपको वहीं पर माता शमशान काली और शमशान भैरव का ध्यान करते हुए ये सारा भोग वहीं पे अर्पण करना है। अर्पण करने के बाद आपको यथाशक्ति संकल्प लेना है। पर एक चीज मैं कह रहा हूँ, यथाशक्ति मतलब एक माला ही करके नहीं उठना है। 5000 से कम आपको कर किए बिना आपको आसन नहीं छोड़ना है। अमावस की रात हो, काली रात, मतलब 11:30 बजे के बाद आपको शमशान में जाना है। शमशान में आपको दक्षिण की तरफ मुख करके दक्षिण कालिका का ध्यान करते हुए, ये जो मंत्र है मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले लेना। और इस साधना को वही साधक ट्राई करे जिसके अंदर जिगर है, जिसके अंदर गुर्दा है। अथवा मैं इसका जिम्मेदार नहीं होगा, मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि साधना देना मेरा काम है, साधना की जानकारी बताना काम है। हमने तो अपने गुरु महाराज की देख रेख में, गुरु महाराज की सानिध्य में जो भी किया है तो किया है, उनकी कृपा पा के किया है, अपनी मर्जी से कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं किया हो। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है। अब कह लो कि शमशान जगाने के क्या फायदे हैं? तो शमशान जगाने के करोड़ों फायदे हैं। कहीं से भी आप कुछ भी मंगा सकते हो, किसी के ऊपर कोई चीज भेज सकते हो, कोई 7 समुंदर पार बैठा है, आप उसको यहीं से बैठे बैठे ठीक कर सकते हो। कोई भी वीर को आप बुलाओगे वह तुरंत आपके सामने खड़ा मिलेगा। आप कुछ भी करने में मतलब सामर्थ्यवान हो जाओगे। मतलब कह लो एक तरह से मृत्युंजय, मृत्यु को जीत भी सकते हो और मृत्यु को हरा भी सकते हो। इतनी आपके अंदर ताकत आ जाएगी, इतनी ऊर्जा आ जाएगी।
बहुत सारे लोग कहेंगे अरे गुरुजी ये सब तो फेक है। देखो, साधना में सबसे बड़ी बात होती है कि हम कोई भी चीज़ को कितने अटूट विश्वास से और अटूट श्रद्धा से करते हैं। जब तक आपके अंदर कोई भी ऊर्जा डेवलप नहीं होगी ना, तब तक आप किसी भी चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते हो। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और ये जो मंत्र है साबर है, मैं पहले बोल रहा हूँ साबर मंत्र है। अब बहुत सारे वो लोग बोलेंगे कि गुरुजी साबर मंत्र तो स्वयं में सिद्ध होता है। ऐसा नहीं है। जब तक निश्चित संख्या में आप जाप नहीं करोगे, तब तक उस मंत्र की ऊर्जा आपकी काम नहीं करेगी, ये आप जान लो। इसमें जो वस्त्र रहेगा आपका काला रहेगा। आपकी काले हकीक की माला होनी चाहिए, वो संस्कारित हो, या तो मुंड माला होनी चाहिए, ऐसी वाली मुंड माला हो, वो संस्कारित होनी चाहिए। अथवा अगर आपके पास मुंड माला भी नहीं है, काले हकीक की भी माला नहीं है, तो रुद्राक्ष की भी माला आपकी चलेगी। इसमें जो वस्त्र रहेगा, संपूर्ण वस्त्र आपका काला रहेगा, काला कम्बल रहेगा, काले वस्त्र रहेंगे, काली ही पगड़ी रहेगी। और अगर आप लोग गुरु की देख रेख में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अथवा अगर गुरु की देख रेख में नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि शमशान जितनी समय उठेगा ना, तो समझ लो करोड़ों भूत, जब से वो शमशान में लाशें जल रही हैं, उस समय से सारी आत्माएं आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। इसलिए इस साधना को, वही मैं डरा नहीं रहा हूं मित्रों, ऐसा हकीकत में होता है। कई सारे साधक अपने प्राण खो दिए हैं डर के वजह से, भय की वजह से, अथवा वो पागल हो गए हैं। तो ऐसा मत समझना, क्योंकि जब से वो शमशान जल रहा है, उतनी आत्माएं आपके सामने खड़ी होंगी। तो उसमें से एक जो सबसे छोटे और नाटे किस्म का तगड़ा होगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े दांत, वो तुम्हारे सामने आएगा। उसको कहते हैं मसान बाबा या मसानिया वीर, जो पूरे शमशान का अधिष्ठ होता है, मालिक होता है, सरदार होता है। कौन सी आत्मा को अंदर छोड़ना है, कौन सी आत्मा को बाहर जाने देना है, वह तुम्हारे सामने आएगा और बोलेगा क्यों बुलाया। तब माता महाकाली का ध्यान करते हुए आपको उससे 3 वचन लेने हैं और 3 वचन आपको देने हैं। ये जो मंत्र है माता महाकाली का है। इसमें जो आपकी जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी ध्यान है, वो माता महाकाली, शमशान काली, माँ दक्षिणेश्वरी काली, काली 108 स्वरूपों में पूजी जाती है। उसका ध्यान करते हुए आपको जाप करना है। जब आप अपने आसन पर बैठ जाओ तो सर्वप्रथम अपने आसन के इर्द गिर्द घेरा मारो। फिर इसके बाद अपनी शरीर का बंधन करो। आसन बंधन का भी मंत्र होता है और शरीर बंधन का भी मंत्र होता है। जो ये आसन बंधन का मंत्र नहीं जानते, शरीर बंधन का मंत्र नहीं जानते, वो है इस साधना को बिल्कुल ना करें। मैं फिर बोल रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। कल कुछ हो जाता है उसका जिम्मेवार मैं नहीं होगा, क्योंकि मैं ये साधना आपको नहीं करा रहा हूँ। हाँ, ये अघोर पद्धति की साधना है, वामाचार की साधना है। इसमें मद मांस मैथुन सब चीज सम्मिलित है। इसलिए उग्रता आपके अंदर आना स्वाभाविक बात है। आपको 2 घंटे अपने आसन पर बैठना ही बैठना है, चाहे आप कितना भी जाप कर लो। 5000 से कम जाप नहीं करना है आपको। 5000 के ऊपर चाहे जितना हो जाए आपका ये जाप। फिर कह रहा हूँ, मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग मंत्र को ले लेना और इस साधना को करो और बताना कि आपका अनुभव कैसा रहा। यूट्यूब में आप कमेंट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझको बताना कि इस शमशान जागरण का मंत्र की साधना मैं करने गया था माता महाकाली की, तो आपका अनुभव कैसा रहा 3 दिन का। यकीन मानो पहली ही रात्रि से आपको असर दिखना चालू हो जाएगा, ये आप मान लो। ये इतना पावरफुल मंत्र है माता महाकाली का, इतना चैतन्य मंत्र है। ये मुझे मेरे गुरु के द्वारा प्रदत्त हुआ है और इसको मैंने स्वयं कर रखा है। मैं वही चीज़ें आपके समकक्ष लाता हूँ, आप लोगों के सामने लाता हूँ, वही चीज़ मैं डालता हूँ अपने चैनल पर जो मैंने कर रखा है।
अथवा मेरे गुरु ने मुझे करा रखा है, वही चीज़ मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर तरह की जानकारी दे जा सकती है। तो YouTube के माध्यम से आज मैं आप लोगों के सामने ये शमशान जागरण का मंत्र और शमशान कीलिन का मंत्र, शमशान इससे जागता भी है और सोता भी है। मतलब शमशान को उठा भी सकते हो और शमशान को बैठा भी सकते हो इसी एक मंत्र से। तो इसको आप लोग करिए, ये बेहद ही प्रभावशाली मंत्र है और बेहद ही चमत्कारी ये साधना है। जिस भी साधक और साधिका को करनी है वो कर सकता है। मैं मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर साधना संबंधित कोई जानकारी चाहिए मुझको व्हाट्सएप पर संपर्क करें, मैं साधना संबंधित आपको जानकारी दूंगा। बिल्कुल कॉल नहीं करना है, आप लोगों से विनम्र विनती है, सिर्फ ओनली फॉर मैसेज करना है। मैं आपको जो भी जानकारी होगी उचित मैं दे दूंगा। बाकी तो सारी जानकारियां मैंने दे ही दी है। आप लोग इस साधना को करिए और लाभ उठाइए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान। दूसरी सबसे बड़ी बात, अपना प्यार देते रहिए। मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए।